नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। भोपाल साहित्य, संस्कृति और कलाओं के इंद्रधनुषी रंगों से सराबोर विश्व रंग महोत्सव 21 से 24 दिसंबर के बीच आयोजित किया जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय की मेजबानी में होने वाले इस विराट समागम में भारत सहित दुनिया के 50 से भी अधिक देशों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय के कुलाधिपति संतोष चौबे ने बताया कि विश्व रंग में इस बार भाषा, साहित्य और कलाओं के साथ साथ विज्ञान तकनीक से जुड़े विषयों के करीब 50 सत्र शामिल किए गए हैं। उन्होंने बताया कि विश्व में हिंदी भाषा के शिक्षण पर जोर, कहानियों के सत्र, वैश्विक विमर्श, विश्व रंग सम्मान, लोक का समावेश और कला उत्सव जैसे विषयों पर चर्चा की जाएगी। रविंद्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विश्व रंग का यह 5वां संस्करण है और इस बार यह कार्यक्रम विश्वविद्यालय में ही संपन्न होगा। खबर हम लोग इसको 4 दिवसों में मूल रूप से अपनी थीम के अनुसार बांटा है। पहला दिन लोक कलाओं और संस्कृति के ऊपर है। लोक कलाओं का जो समावेश भाषा में होना चाहिए उसके ऊपर है। दूसरा दिन मूल रूप से भाषा पर केंद्रित है और आप देखिए कि हिंदी भाषा के सामने इस समय वैश्विक होने की पूरी संभावना है और टेक्नोलॉजी भी मदद करती है और विश्व भी मदद कर रहा है। तो पहला पूरा दिन हमारी भाषाओं पर केंद्रित है और अलग अलग देशों में हिंदी कैसे पढ़ाई जा रही है, उसमें फ्रांस है, स्विट्ज़रलैंड है, स्पेन है, रूस है, इन सभी देशों में कैसे हिंदी पढ़ाई जा रही है इस पर आकलन पहले दिन किया जाएगा। साथ में क्या हम हिंदी का कोई मानक स्वरूप प्रस्तुत कर सकते हैं, ये भी काम हुआ है। विश्वविद्यालय ने अपना एक करिकुलम बनाया है 6 लेवल्स पर और टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और मोबाइल फ़ोन के माध्यम से भी हिंदी सिखाने का प्रबंध कर रहे हैं। तो ये ऐप भी बनाया गया है, इसको पहले दिन हम लोग रिलीज़ करेंगे। और दूसरा दिन साहित्य पर केंद्रित है। तो इस बार हमारी कोशिश है कि धरती का भविष्य क्या होगा इस पर साहित्यकारों की चिंता लें। हमने कोविड में देखा कि धरती का भविष्य लगभग खराब होने ही वाला था। उसके बाद जो विकास की दिशा है, हमारी जो गांधीयन दिशा थी, तो पारिस्थितिकी और पर्यावरण को लेकर सेकेंड डे साहित्य पर जितने कवि और लेखक हैं उन्होंने क्या लिखा है और क्या चिंता उनके सामने आती है। कहानियों पे लगभग 10 सत्र हैं अलग से, जो कहानियों पर बात होगी। और वैचारिक सत्र की शुरुआत पवन वर्मा करेंगे। आप जानते ही हैं कि पवन वर्मा देश के ख्यात चिंतक विचारक हैं। शंकराचार्य पे उनका बड़ा काम है, मतलब वो उतरा नहीं है, भूत पूरा जो है उतरा नहीं है। लेकिन आप देखें कि भारत में 90% से लोग अंग्रेज़ी नहीं बोलते, वो तो अपनी भाषा ही बोलते हैं। लेकिन उनको जो ड्रीम दिया गया, जो सपना दिया गया, वो ये दिया गया कि आप अंग्रेज़ी में पढ़ेंगे तो रोज़गार। तो हमें अंततः हिंदी को रोज़गार परकता की तरफ, ग्रामीण बाजार की तरफ और वहाँ लाना पड़ेगा जहाँ पर कि रोज़गारों का सृजन हो सके। मेरा व्यक्तिगत अनुभव आप जानते हैं कि मेरी एक किताब कंप्यूटर एक परिचय के नाम से 85-86 में आई थी और वो मानक किताब बनी और उसके माध्यम से ही हमारे हज़ारों सेंटर्स खड़े हुए और ग्रामीण भारत में खड़े हुए। उन्हीं सेंटर्स ने विश्वविद्यालय बनाए। तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव तो ये है कि लोग पढ़ना चाहते हैं, अपनी भाषा में पढ़ना चाहते हैं। मेडिकल की पढ़ाई की दिक्कत दूसरी है क्योंकि डॉक्टर्स का ओरिएंटेशन और सबसे बड़ा ब्रेन वॉश जो है माता पिता का करना पड़ेगा। माता पिता लोग जो हैं वो बच्चों को एक तरफ धकेलते हैं कि यार तुम अंग्रेज़ी में जाओ, वहाँ जाओ, वहाँ जाओ, और अपनी भाषा और संस्कृति के प्रति जागृत नहीं करते। तो लंबी प्रक्रिया है, लेकिन बहुत लंबी नहीं है। 10 साल में मेरे ख्याल में हो जाएगा। 10 साल का समय दीजिए, है ना। न्यूजीलैंड है। तो इस समय विश्व में लगभग 50 देशों में हिंदी पढ़ाई जाती है और 112 देशों विश्वविद्यालयों में हिंदी पढ़ाई जाती है। कोशिश ये है कि इन सबको समेटा जाए और भारत की तरफ इनको आकर्षित किया जाए। हमारी जो 3 बहुत मोटी मोटी बातें रही हैं वो इस बार भी रहेंगी। हम शुरुआत युवा महोत्सव से कर चुके हैं और आप सबने युवा महोत्सव को और चित्रकला प्रतियोगिता को जिस तरह से जगह दी, तो मित्रों आपका विश्व रंग अब ऐसे ग्लोबल स्वरूप को पहुंच गया है जहां से कि वो एक सशक्त हस्तक्षेप करने की स्थिति में है और इसी हस्तक्षेप को हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। युवाओं के लिए भी काफ़ी मटेरियल है। सिद्धार्थ और अदिति अभी आपको बताएंगे। मैं चाहूँगा कि सिद्धार्थ और हमारे सभी मित्र 2-2 मिनट में इनकी बात सुनिए और तब हम आपसे सवाल जवाब लेंगे। बहुत बहुत आभारी हूँ, आप इतनी बड़ी संख्या में यहाँ हैं और जैसा विनय ने कहा कि आप हर बार बहुत सपोर्ट देते हैं, तो विश्व रंग को जो प्यार आप सबका मिलता है उसके लिए बहुत आभारी हूँ। हमारी मीडिया वेबसाइट्स भी हैं, अदिति बताएंगी। और
बराबर रिलीजेज होंगी, मीडिया रूम होगा और बनमाली शयन पीठ से एक बस भी चलेगी जो आपको वहाँ ले जाएगी। इस बार 21 से 24 दिसंबर रविन्द्रनाथ टैगोर विश्वविद्यालय में हो रहा है, तो अगर आपके मन में मिंटो हॉल है तो कब अगर करेक्शन लगाइए, इस बार वो विश्वविद्यालय कैंपस में होगा। बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। मैं चाहूँगा सिद्धार्थ 2 मिनट आपसे बात करें। प्रकाशित कर रही है और इस रोशनी को जलते रहने में आप लोगों का साथ भी बना रहे। धन्यवाद। धन्यवाद मुकेश जी। बस हाँ, मैंने बताया शुरू में मॉरिशस, एक मिनट मैं ख़त्म कर लूँगा, 1 मिनट में ख़त्म करना। मॉरिशस से जो विश्व हिंदी सचिवालय की महासचिव हैं माधुरी रामधारी, वो भी इसमें रहेंगी और हम विश्व हिंदी सचिवालय को भी अपने साथ लेके चल रहे हैं। अंत में बस इतना कि कोशिश करेंगे कि 1 साल के भीतर वो जो 100 वैश्विक केंद्र बन रहे हैं उनके लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस में हों और आपसे बात करें। जो अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन रहा है उसमें आप आ सकें और पत्रकारिता, विज्ञान जैसे विषयों पर भी हम लोग आगे लेंगे। मैं आप सबको बहुत धन्यवाद देता हूँ। हमारी बातें आपने धैर्य से सुनी। अब आपके सवाल आमंत्रित हैं। बहुत बहुत धन्यवाद जी। खबर समय जगत के लिए संवाददाता आदित्य सराठे की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.